आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सोशल मोबिलिटी और उसकी टाइप्स में क्या होती हैं। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा सोशल मोबिलिटी की। उसके बाद जो है मैं आपके साथ अपवर्ड मोबिलिटी, डाउनवर्ड मोबिलिटी, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, वर्टिकल मोबिलिटी, इंटरजनरेशनल मोबिलिटी और इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी के साथ साथ स्ट्रक्चरल मोबिलिटी जो है उसको भी आपको उसकी डेफिनेशन और एक एक दो दो ऐसी एग्जांपल दूंगा कि आप इसको कंप्रीहेंसिवली समझ पाएंगे। तो शुरू करता हूं मैं अपने लेक्चर को। स्क्रीन पर देखेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है सोशल मोबिलिटी और उसकी ये जो टाइप्स लिखी हुई हैं तकरीबन सात किस्म की जो मैं सोशल मोबिलिटीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले सोशल मोबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम वन सोशल स्टेटस, सोशल पोजीशन और सोशल क्लास टू एन अदर सोशल पोजीशन, सोशल स्टेटस और सोशल क्लास के किसी भी समाज के अंदर किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल का एक सोशल पोजीशन, सोशल स्टेटस और सोशल क्लास से दूसरी सोशल स्टेटस, सोशल पोजीशन और सोशल क्लास में तब्दीली या मूव होना, उसको बोलते हैं सोशल मोबिलिटी। ये वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टली भी हो सकती है। वर्टिकल का मतलब ये है कि कोई अपवर्ड मोबिलिटी से डाउनवर्ड मोबिलिटी में भी जा सकता है या डाउनवर्ड मोबिलिटी से अपवर्ड मोबिलिटी में भी जा सकता है। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी से मतलब ये है कि वो अपना स्टेटस उसका सेम रहे और एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में भी जा सकता है। तो अब मैं आपके साथ इसकी करता हूँ टाइप्स डिस्कस। सबसे पहले हम देखते हैं वर्टिकल सोशल मोबिलिटी को। वर्टिकल सोशल मोबिलिटी रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम वन सोशल स्टेटस टू एन अदर सोशल स्टेटस इज कॉल्ड वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। वर्टिकल सोशल मोबिलिटी में जो किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल की जो सोशल क्लास, सोशल पोजीशन या सोशल स्टेटस तब्दील होता है एक से दूसरे में, ये अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। अपवर्ड सोशल मोबिलिटी और डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी जो है वो टाइप्स हैं वर्टिकल सोशल मोबिलिटी की। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी में मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वन पोजीशन और ऑक्यूपेशन टू एन अदर पोजीशन और ऑक्यूपेशन विदाउट चेंज इन स्टेटस। हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी में कि कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो एक सोशल स्टेटस से, एक सोशल पोजीशन से या एक सोशल ऑक्यूपेशन से दूसरे सोशल ऑक्यूपेशन में जाता है विदाउट एनी चेंज इन हिज और हर स्टेटस। कि बंदे का जो स्टेटस है वही रहता है लेकिन इसकी पोजीशन चेंज होती है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है वो देता हूँ। इफ ए डॉक्टर गोज फ्रॉम प्रैक्टिसिंग मेडिसिन टू टीचिंग इन मेडिसिन then occupation change and status will remain same। तो इसमें अगर कोई डॉक्टर है वो किसी हॉस्पिटल में काम करता है तो वो है उसका ऑक्यूपेशन। डॉक्टरी मेडिकल जो है वो तो हो गया उसका ऑक्यूपेशन। वो बंदा जो काम कर रहा है हॉस्पिटल में वो उसका एक स्टेटस है, ठीक है। अगर बंदा जो है हॉस्पिटल से टीचिंग में आ जाता है, वही मेडिसिन की चीज़ें पढ़ाता है, मेडिकल की चीज़ें, तो इसमें उसका स्टेटस तो सेम रहेगा लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। उसका स्टेटस जो है वो बेसिकली सेम रहेगा। मैं आपको इसकी दूसरी एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई जियोग्राफिकली स्प्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी फर्म है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं पाकिस्तान में जो है वो रेलवे है, हर डिवीजन में उसका डिविजनल सुपरिटेंडेंट या डिविजनल ऑफिसर होता है हर डिवीजन में। या आप दूसरी मिसाल ले लें कि हर डिवीजन में एक आरपी होता है, रीजनल पुलिस ऑफिसर, या एक कमिश्नर होता है। तो कमिश्नर जो है अगर फर्ज करें मुल्तान का है कमिश्नर, तो उस कमिश्नर का ट्रांसफर लाहौर हो जाए तो उसके स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी स्टेटस जो है वो सेम रहता है। तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं अपवर्ड मोबिलिटी। अपवर्ड मोबिलिटी में ये है कि द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ पीपल मूव फ्रॉम लोअर सोशल पोजीशन, लोअर सोशल स्टेटस और लोअर सोशल क्लास टू हाई सोशल पोजीशन, हाई सोशल स्टेटस और हाई सोशल क्लास, ठीक है, इज कॉल्ड अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। यानी कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो लोअर क्लास से हायर क्लास या लोअर स्टेटस या लोअर पोजीशन से हायर स्टेटस या हायर पोजीशन में जाता है तो उसको हम बोलते हैं अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। इसकी दो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल, ए स्कूल टीचर आफ्टर कंप्लीटिंग हिज मास्टर डिग्री या कंप्लीटिंग देयर मास्टर डिग्री बिकम ए लेक्चरर इन कॉलेज। कि अगर एक स्कूल का टीचर है, प्राइमरी टीचर है या सेकेंडरी है या एलिमेंट्री टीचर है,
जब वो मास्टर क्वालिफिकेशन अपनी कंप्लीट कर लेता है और लेक्चरर की वैकेंसी पे अप्लाई करता है और लेक्चरर लग जाता है, तो ज़ाहिर है उसकी जो मोबिलिटी है, जो उसका सोशल स्टेटस है, वो अपवर्ड हुआ है, यानी पहले से बेहतर हुआ है। दूसरी एग्जांपल है कि ए रिटेलर हु अर्न ए लॉट ऑफ प्रॉफिट मे बिकम होलसेलर इन बिजनेस। कोई एक रिटेलर है, छोटा सा रिटेलर है, अगर उसने अपने बिजनेस में काफ़ी सारा रेवेन्यू जनरेट किया है, अर्न किया, तो वो होलसेलर बन सकता है। तो ये दो एग्जाम्पल जो हैं वो ये अपवर्ड सोशल मोबिलिटी के हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ डाउनवर्ड मोबिलिटी। जिस तरह अपवर्ड मोबिलिटी होती है, उसके उल्ट होती है डाउनवर्ड मोबिलिटी। डाउनवर्ड मोबिलिटी में क्या होगा? द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम हायर सोशल स्टेटस, हायर सोशल पोजीशन या हायर सोशल क्लास टू लोअर सोशल पोजीशन, लोअर सोशल स्टेटस और लोअर सोशल क्लास इज कॉल्ड डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी। के डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी में जो भी इंडिविजुअल होगा उसका स्टेटस, पोजीशन या क्लास है वो हायर से लोअर होगी, यानी डाउन होगी। इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूँ, पीपल इन हायर ऑफिशियल पोजीशन में बी डिमोटेड। कि कभी कभी आपने देखा होगा, ये सुना होगा, कोई ऐसे लोग भी होते हैं कि वो हायर सोशल पोजीशन पर काम कर रहे होते हैं, तो उनकी जो है वो डिमोट हो जाते हैं। क्यों? करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से या माल प्रैक्टिसेस की वजह से। इधर एग्जांपल लिखे, पीपल इन हायर ऑफिशियल पोजीशन में बी डिमोटेड ड्यू टू करप्ट माल प्रैक्टिस की वजह से उसकी जो स्टेटस है वो डाउन हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स है इंटरजनरेशनल मोबिलिटी ये है कि इट रेफर्स टू चेंज इन सोशल स्टेटस, सोशल पोजीशन और सोशल क्लास फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरजनरेशनल मोबिलिटी। ये अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में इंसान की सोशल क्लास, सोशल पोजीशन और सोशल स्टेटस में जो भी तब्दीली आती है उसको इंटरजनरेशन मोबिलिटी कहते हैं। ये अपवर्ड या डाउनवर्ड दोनों हो सकती है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। ए प्लम्बर सन में बिकम प्रेसिडेंट ऑफ सिटी कॉर्पोरेशन। के एक प्लम्बर का जो बच्चा है वो भी प्रेसिडेंट बन सकता है सिटी कॉर्पोरेशन का। ठीक है, यानी बाप तो उसका लोअर सोशल पोजीशन पर था और उसका बच्चा जो है वो किसी सिटी का प्रेसिडेंट बन गया है। या कोई भी एक आम सा बंदा था, ठीक है, वो पहले मिसाल के तौर पर मैं अगर आपके साथ डिस्कस करूंगा उस्मान बुजदार की, तो उस्मान बुजदार के वालिद साहब जो होंगे वो तो ज़ाहिर कोई बकरियां चराते होंगे या एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे। तो इन्होंने जब इलेक्शन लड़ा तो ये चीफ मिनिस्टर पंजाब बन गए। तो इस तरह जो मोबिलिटी है इंटरजनरेशनल, यानी बाप से बेटे ने तरक्की कर ली या तंजली कर ली, दोनों साइड में हो सकता है। लेकिन आमतौर पर हम लिखते इस तरह कि बाप का लोअर स्टेटस जो है वो लोअर था और बच्चे का उससे बड़ा है, हम आमतौर पर यही लिखते हैं, लेकिन अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों में हो सकती है। उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूं इंट्राजनरेशनल मोबिलिटी, चेंज इन सोशल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल विद इन देयर अडल्ट कैरियर। इसमें थोड़ा सा मैं आपसे डिफरेंस बताता हूँ। इंटर जनरेशनल मोबिलिटी में कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन बंदे का सोशल स्टेटस चेंज होता है, जबकि इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी में इंडिविजुअल का अपने ही अडल्ट कैरियर के अंदर उसकी सोशल स्टेटस, सोशल पोजीशन में तब्दीली आती है। इंट्रा जनरेशनल में बंदे के अपने सोशल स्टेटस, सोशल पोजीशन और सोशल क्लास के अंदर क्या होती है? तब्दीली होती है उसके अपने अडल्ट कैरियर में। इसकी एग्जांपल लिखा हुआ है कि ए लेक्चरर बिकमिंग अ प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी आफ्टर डूइंग पीएचडी। कि अगर कोई बंदा लेक्चरर है या इवन कोई स्कूल टीचर भी है, वो अगर अपनी पीएचडी या एमफिल मुकम्मल कर लेता है तो वो लेक्चरर बन सकता है। अगर वो लेक्चरर तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर बन सकता है या फिर प्रोफेसर बन सकता है। तो ये जो है बंदे के अपने अडल्ट कैरियर के अंदर या अपनी लाइफ के अंदर अपने अंदर ही जो है इंसान के सोशल स्टेटस में तब्दीली आई। अब लास्ट वाली जो टाइप है वो है स्ट्रक्चर मोबिलिटी। स्ट्रक्चर मोबिलिटी है ना, ये स्पेशल काइंड ऑफ मोबिलिटी है, ये एक फोर्स मोबिलिटी है जो स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस और स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर क्रिएट होती है। इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स मोबिलिटी व्हिच टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एंड इट डज नॉट अकर ड्यू टू इंडिविजुअल एफर्ट्स। कि ये एक स्पेशल काइंड की मोबिलिटी है जो कि समाज की स्ट्रक्चर की वजह से होती है, इसमें किसी इंडिविजुअल का रद्द-बदल नहीं होता। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं कि मिलिट्री ऑफिशियल्स आर रिगार्डेड वेरी हाईली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वार। तो स्ट्रक्चर मोबिलिटी में कभी कभी समाज का स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है कि कुछ लोग वैल्यूएबल ज़्यादा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आपने देखा कि जंग के दिनों में जो है मिलिट्री ऑफिशियल्स का, जिसमें मिलिट्री के तमाम टाइप्स हो गए, नेवी, एयरफोर्स,
आर्मी वगैरह, उनको समाज में ज़्यादा वैल्यू मिलती है, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इसके अलावा जैसे आजकल का दौर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, इसका दौर जो है वो ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये मेरा लेक्चर आपको समझ आया होगा। इस लेक्चर में मैंने आपके साथ सोशल मोबिलिटी और उसकी सारी टाइप्स को जो है वो कम्प्रीहेंसिवली विद एग्जांपल एंड कंसेप्ट डिस्कस किया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।